जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 सीबीएसई मैथमेटिक्स के 9th चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशंस के एक्सरसाइज 9.6 के क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 को देखने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन ये सेकंड टाइप का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें पहले वाले में आपने देखा था dy अपन dx हुआ करता था, लेकिन यहाँ dx अपन dy होता है। dx अपन dy प्लस इसको हम p1 एज्यूम कर लिए हैं, क्योंकि पहले हम p एज्यूम कर चुके हैं। तो p1x इक्वल टू qn। तो यहाँ क्या करते हैं, यहाँ भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, e टू दी पावर हो जाता है इंटीग्रेशन ये p1 dy, और फिर इसका सोल्यूशन होता है x इज इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy और प्लस होता है c। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। x dx प्लस x माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इजक्वल टू 0। देखें क्या करते हैं, यहाँ पर ये y dx इज इक्वल टू, इसको हम राइट साइड में लेके चले जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका माइनस x माइनस वाई स्क्वायर, और फिर ये हो जाएगा dy को हम लेफ्ट मिला देते हैं, तो ये हो जाएगा dx अपान dy इज इक्वल टू, और ये देखिए dx अपान dy इज इक्वल टू, यहाँ माइनस का अगर हम चाहें तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपका y स्क्वायर, और फिर ये हो जाएगा माइनस x, और अपान ये हो जाएगा y, और फिर ये हो गया आपका dy, तो लेफ्ट में आ चुका है। अब ज़रा ध्यान पूर्वक देखें इसकी वैल्यू क्या मिलेगी। ये माइनस का मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर अपान हो गया y, और y से अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं, तो y से डिवाइड कर देते हैं। फिर देखें क्या मिलता है, dx अपान dy इज इक्वल टू, देखिए क्या मिलेगा, y से डिवाइड कर दो तो y हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा x अपान वाई, यानी 1 अपान वाई x, इसको कर सकते हैं। अब चलिए फिर इसको लाते हैं लेफ्ट में, तो ये हो जाएगा आपका dx अपान dy, और माइनस 1 अपान वाई x को हम लाते हैं लेफ्ट में, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 1 अपान वाई, और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू हो जाएगा y। देखिए अब हम ये जो स्टैंडर्ड फार्मूला है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, उससे हम कंपैरिजन करते। देखिए dx अपान dy प्लस p1x, तो x का जो कोफिशिएंट होता है वो p1 होता है, p1 की वैल्यू 1 अपान y है, और इज इक्वल टू के बाद q1, तो q1 की जो वैल्यू है ये दिया हुआ है आपको y। अब हम इंटीग्रेशन देखिए, अब इंटीग्रेशन p1 dy की वैल्यू पहले फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है। तो p1 की वैल्यू हो जाएगी 1 बाई y, और ये हो जाएगा dy, तो 1 बाई y का इंटीग्रेशन क्या होता है, log y हो जाएगा, ये हो गया आपका log y। चलिए अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका e टू दी पावर इंटीग्रेशन p1y, यानी ये हो जाएगा आपका log y, तो e से log कैंसिल हो जाता है, तो e से log कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका y। अब सोल्यूशन क्या होगा, देखिए सोल्यूशन होगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर y है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q1। देखिए q1 की वैल्यू क्या है, q1 की जो वैल्यू है वो y है, और इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू भी अभी आपने देखा है ये y निकला है, तो y इंटू वाई हो जाएगा y स्क्वायर dy, और प्लस हो जाएगा कांस्टेंट c। फिर क्या मिलेगा आपको,
एक्स वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये हो जाएगा 1/3 y क्यूब और प्लस हो जाएगा कांस्टेंट सी। तो इस प्रकार ये जो है क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन फाइंड हुआ। और देखें केवल क्वेश्चन नंबर 11 जो था ये डिफरेंशियल इक्वेशन पर बेस्ड था। यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 12 जैसे हम लोग पहले करते आए हैं वैसे ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 आप कर डालिएगा। हम आपको क्वेश्चन नंबर 13 बताने जा रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है dy/dx प्लस 2y10x इज इक्वल टू साइन एक्स। तो देखिए अब आपको मालूम है कि dy/dx के फॉर्म में जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो यही होता है dy/dx प्लस py इक्वल टू q। तो अगर हम कंपैरिजन करें देखिए तो यहाँ पर y का जो कोफिशिएंट है 2tan x है, तो 2tan x जो होगा वो p की वैल्यू हो जाएगी। p इज इक्वल टू हो जाएगा ये आपका 2tan x और q की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी आपकी साइन एक्स। अब हम करेंगे क्या कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले निकालेंगे। चलिए देखते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला जाए तो इसके लिए हमको पहले p dx इंटीग्रेशन p dx की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए क्या मिलेगा, p की जो वैल्यू है ये है आपका 2tan x dx। और ऐसा करते हैं ना, इस 2 को यहाँ हम अगर पहले कर दें तो देखिए ये हो जाएगा 2 और tan x का इंटीग्रेशन जो होता है ये आपको मालूम है ये होता है log sec x। और एक काम करते हैं इस 2 को हम चाहें तो इसके ऊपर लेके चले जाएंगे, ये पावर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका log sec स्क्वायर x। तो ये अब ये तो इसकी वैल्यू निकली। अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका e टू दी पावर और इंटीग्रेशन इसकी वैल्यू तो ये हो जाएगा आपका log sec स्क्वायर x। ई से log कैंसिल कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया। अब हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए क्या है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर है आपका ये sec स्क्वायर x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q। देखिए q की वैल्यू क्या है, ये है साइन x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर को हम चाहें तो देखिए सीधे हम लिख सकते हैं नीचे 1/cos स्क्वायर x और फिर ये हो जाएगा dx प्लस कॉन्स्टेंट से। इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसकी वैल्यू। तो ये हो जाएगा y sec स्क्वायर x इक्वल टू, जरा देखें cos स्क्वायर को cos इंटू cos कर देते हैं तो cos ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका sec x और फिर ये हो जाएगा sin अपॉन cos tan x हो जाएगा और फिर ये हो गया dx प्लस कॉन्स्टेंट c हो जाएगा। तो फिर यहाँ क्या मिलेगा y और ये हो गया sec स्क्वायर x इक्वल टू sec x tan x का इंटीग्रेशन ये होता है आपका sec x और प्लस हो जाएगा कांस्टेंट c। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 13। लेकिन एक चीज देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है पहले ये भी आपको देखना है। इंस्ट्रक्शन आपको दिया था फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन इन एक्सरसाइज 13 to 15 फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए हमको c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ये कंडीशन अप्लाई करके और c की वैल्यू जो आएगी हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। चलिए y के जगह पे 0 और x के जगह पे हम π/3 रख देते हैं। देखिए y के जगह पे 0 कर देंगे, ये 0 हो गया और ये हो गया sec π/3 और प्लस हो जाएगा c। देखिए तो sec को अगर ये π/3 का मतलब 60 हो जाएगा तो sec 60। अच्छा अगर cos 60 की वैल्यू निकालें तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2
और फिर सेक की वैल्यू निकालें तो 2 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 0 इक्वल टू ये हो जाएगा 2 प्लस सी, तो सी की वैल्यू निकालेंगे तो -2 आएगा। अब सी की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो देखिए ये हो जाएगा y और ये हो गया सेक स्क्वायर x इक्वल टू सेक x और ये हो जाएगा -2। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 13 आपका सॉल्व होता है। अच्छा, अगर इसको आप ऐसे ही छोड़ते हैं तो भी ठीक है, लेकिन अगर इसको कॉस के फॉर्म में करना है तो कॉस स्क्वायर से अगर इसको डिवाइड कर देते हैं, देखिए कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो y हो जाएगा, और यहाँ कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, सॉरी कॉस स्क्वायर नहीं सेक स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, तो सेक स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो y हो जाएगा, और फिर यहाँ मिलेगा सेक स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 सेक, और 1 सेक को हम लिख सकते हैं कॉस x हो जाएगा, और माइनस ये हो जाएगा आपका 2 सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर x। तो अगर आप इतना रहने देते तो भी ठीक है, और अगर आप इसको कन्वर्ट कर देते हैं इस फॉर्म में तो भी ठीक है। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 13 था, ये क्वेश्चन नंबर 13 आपका सॉल्व होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है 1 + x² dy/dx + 2xy = 1/x², और यहाँ जो स्पेशल कंडीशन है ये आपको दिया हुआ है y = 0 x = 1। तो पहले तो इसको हम सही कर लें, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में कर लें dy/dx। तो चलिए देखिए ये करते हैं dy/dx और हम डिवाइड कर देते हैं 1 + x² से, तो ये हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा 1 + x², और ये हो जाएगा y = ये यहाँ आ जाएगा तो हो जाएगा 1/1 + x² का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए कंपेरिजन करते हैं। तो यहाँ देखें y का कोफिशिएंट p की वैल्यू हो गई 2x/1 + x², और फिर q की जो वैल्यू है ये 1/1 + x² है। चलिए अब हम जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए हम p dx करेंगे। तो देखिए p की वैल्यू क्या है, ये है आपका 2x/1 + x², और ये हो जाएगा dx। फिर क्या करेंगे हम, यहाँ पर 1 + x² हम t एज्यूम कर लें। तो चलिए अवकलन निकालते हैं, 1 का 0 हो जाएगा, x² का 2x, और dx = हो जाएगा dt। फिर देखिए क्या होगा, ये p dx = देखिए 2x dx के जगह पे dt हो जाएगा, और 1 + x² के जगह पे t, तो ये हो जाएगा 1/d/dt, यानी ये हो जाएगा log t, और ये हो जाएगा log t की वैल्यू रख दीजिए, ये है आपका 1 + x²। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लीजिए। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ये हो जाता है e⁻∫ p dx। तो यहाँ देखिए ये पावर log हो जाएगा, log 1 + x², तो e से log कैंसिल हो जाएगा, और e से log कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 1 + x²। चलिए देखते हैं, अब हम जो है इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। तो ये हो जाएगा y × इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये हो गया 1 + x² = इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा q की वैल्यू क्या है 1/1 + x² का स्क्वायर, और इंटू हो जाएगा ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 + x², और ये हो जाएगा dx + कांस्टेंट c। तो इससे ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये हो गया y 1 + x² ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 + x² dx + कांस्टेंट c। अब ये हो गया आपका y 1 + x², तो 1/1 + x² क्या होता है, tan इनवर्स होता है, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x और प्लस कांस्टेंट हो जाएगा c।
तो इस प्रकार आप देखें हैं ये तो इसका सोल्यूशन निकल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे वैल्यू सबका रख देंगे। देखें y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 1 दी गई है। रखते हैं y के जगह पे 0, तो y के जगह पे 0 कर देंगे तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा tan इनवर्स x के जगह पे हम कर देंगे 1 और प्लस हो गया c, तो tan इनवर्स 1 ये π/4 की वैल्यू है, यानी यहाँ से c की वैल्यू निकल जाएगी -π/4। अब हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगा y1 + x² इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x और फिर c की वैल्यू रख देंगे -π/4। तो अब ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। आप जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में कर सकते हैं, या जिस फॉर्म में आपका आंसर दिया होगा आप उस फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है ये आपका कंप्लीट होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। ये dy/dx माइनस दिया हुआ है 3y cot x = sin 2x। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो देखें कंपैरिजन करेंगे, y को कोफिशिएंट p होता है, तो यहाँ पर p की जो वैल्यू है -3 और ये है cot x, और q की जो वैल्यू है, q की वैल्यू है sin 2x। अब हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है, तो इंटीग्रेशन p dx की वैल्यू, इंटीग्रेशन p है माइनस, यहाँ लिख देते हैं -3 और ये है cot x dx। फिर देखें क्या हो जाएगा, ये हो गया है आपका -3 और cot का इंटीग्रेशन log sin x होता है, ये हो जाएगा आपका log sin x। अब इस -3 को हम चाहें तो -3 को यहाँ भी कर सकते हैं, और फिर देखें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log और फिर ये हो जाएगा आपका 1/, ये sin³ x हो जाएगा, 1/sin³ x नीचे आ जाएगा। तो अब जरा ध्यानपूर्वक देखें, फिर अब हम देखते हैं वैल्यू, या इसको चलिए हम ऊपर ले जाकर के लिख सकते थे ऐसे ही, log cosec³ x लिख सकते थे, log cosec³ x। अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं, तो IF = होता है e⁻, देखिए e⁻ p dx होता है, तो p dx की वैल्यू ये है आपका log cosec³ x, तो e⁻ log से कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा आपका cosec³ x हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्यूशन, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, ये है आपका cosec³ x = इंटीग्रेशन q, तो q की वैल्यू sin 2x है, इसको लिख देते हैं 2 sin x × cos x। और फिर देखिए क्या है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर cosec³ x है, नीचे ला करके हम इसको लिख सकते हैं sin³ x dx + कांस्टेंट c हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, तो साइन से ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया आपका y cosec³ x = 2 बाहर रहने देते हैं, और फिर देखें यहाँ sin² हो गया, तो साइन ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका cosec x, और फिर cos/sin करेंगे तो ये हो जाएगा cot x dx + कांस्टेंट c हो जाएगा। अब ये हो गया y cosec³ x = 2, और cosec x cot x का इंटीग्रेशन माइनस cosec x होता है, तो माइनस ये हो जाएगा आपका cosec x और प्लस कांस्टेंट c हो जाएगा। वैल्यू रख दिया जाए, x की वैल्यू π/2 और y की वैल्यू 2। देखिए ये हो गया 2 और ये हो गया cosec³ π/2 = -2,
और ये भी हो जाएगा आपका कोसेक पाई बाई 2 और प्लस हो गया सी, देखें साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है, तो कोसेक पाई बाई 2 की वैल्यू भी 1/2 हो जाएगी। 1 का क्यूब करेंगे तो 1, यानी ये हो गया आपका 2 और इक्वल टू ये -2, यहाँ भी 1 हो जाएगा और प्लस है सी, तो -2 इधर आएगा तो +2 हो जाएगा, यानी सी की वैल्यू हो जाएगी 4। अब सी की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो गया आपका, नहीं देखिए यहाँ पर c की वैल्यू निकल चुकी है। अब c की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमको इक्वेशन मिल जाएगा, ये है आपका y कोसेक क्यूब x इक्वल टू -2 और कोसेक x c की वैल्यू निकल गई 4। अब इसको चाहें तो आप साइन के फॉर्म में भी कर सकते हैं या ऐसे कर देंगे तो ये भी आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया है। तो इस प्रकार आज आपने क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15 ये सब क्वेश्चन आप देखे हैं और हमें उम्मीद है कि ये सब क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।